हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। दोस्तों, अगर आप लोग यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 को देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब लोगों को पता ही है, कल से यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आपने फॉर्म नहीं फिल किया है तो फॉर्म भरने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना है। उसका वीडियो मैंने बना दिया है, उससे पहले आप देख लें ताकि आप कोई भी गलती ना करें। फ्रेंड्स, कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जिससे आपका पूरा फॉर्म कैंसिल हो जाएगा और आपकी फ़ीस भी वापस नहीं मिलेगी और आपका पूरा साल बर्बाद हो सकता है। इसलिए फॉर्म भरने से पहले आप वीडियो देख लें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो की बात करते हैं तो इस वीडियो में हम यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की बेस्ट स्ट्रेटजी देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरी बताई हुई स्ट्रेटजी को अपनाते हैं तो उम्मीद करता हूं आपके आसानी से 290 प्लस मार्क्स आसानी से आ जाएंगे। आपको कोई भी एक्स्ट्रा कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके पास बुक हैं उनसे ही आप अच्छी तरीके से सेल्फ स्टडी करके आसानी से 290 प्लस मार्क्स ला सकते हैं और गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। फ्रेंड्स, ये मेरी अपना हुई है, इसलिए आपको पूरा तरीका बताऊंगा। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, पहले हम पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो पहली बार इस पेपर को देने जाते होंगे तो उन्हें पेपर पैटर्न के बारे में पता नहीं होगा, और जिन लोगों को पता है वो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो इसमें हम बता देते हैं आपके सामने। सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन कर रखा है और आपके 12th में कितने मार्क्स हैं, 50% मार्क्स हैं, तो आप इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। वहीं दोस्तों, अगर आपके पास टेक्निकल डिग्री है, बीई बीटेक है, तो आपके पास 55% मार्क्स होना चाहिए ग्रेजुएशन में, तो ही आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। तो आप अगर इससे कम मार्क्स हैं तो आप फॉर्म फिल करें भी ना, ताकि आपको काउंसलिंग में बाहर कर दिया जाएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। हो सकता है ये बात सबको पता हो, लेकिन आपको ध्यान रखना जिन्हें पता नहीं है। पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड। तो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में क्या क्या आता है उसे मैं आपको बता देता हूँ। तो पेपर फर्स्ट की बात करते हैं तो इसमें 2 सब्जेक्ट आते हैं, पहला हिंदी या इंग्लिश। दोस्तों, अगर आप हिंदी चाहें तो हिंदी के क्वेश्चन दे सकते हैं और इंग्लिश चाहें तो इंग्लिश के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये आपको फॉर्म फिल करने से पहले आपको बताना पड़ेगा। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं, जिन लोगों को थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है तो वो इंग्लिश ही चूज़ करें, क्योंकि इंग्लिश का जो पोर्शन होता है इतना ईजी होता है, बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं। अभी आपको मैं पैटर्न बताऊँगा तो आप समझ जाएंगे कि हाँ, बहुत ज़्यादा ईजी, इतने ज़्यादा ईजी होंगे कि आप हिंदी में इतने अटैम्प्ट ना कर पाएँ। अगर आपके पास इंग्लिश थोड़ी मजबूत है। और हिंदी वाले अगर हिंदी लेना चाह रहे हैं तो हिंदी ले सकते हैं, हिंदी भी बहुत बेसिक आती है, तो इसलिए आप हिंदी भी ले सकते हैं। तो आप इन दोनों सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ेगा, हिंदी या इंग्लिश। तो इसके आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो आपके 100 मार्क्स हो जाते हैं। वहीं इसी पेपर में जनरल एप्टीट्यूड, जिसमें बेसिक क्वेश्चन मैथ के होंगे और रीजनिंग के बेसिक क्वेश्चन होंगे, तो कितने क्वेश्चन होंगे टोटल? 50। 100 नंबर के होंगे, 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, तो ये टोटल मार्क्स हो जाते हैं आपके 200। और टाइम कितना मिलेगा? 3 घंटे। 3 घंटे में आपको ये पहला पेपर अटेम्प्ट करना होगा। फ्रेंड्स, इस पेपर को मैंने जब एग्ज़ाम दिया था तो 1.5 घंटे में सॉल्व कर लिया था, बाकी 1.5 घंटा बोर हुआ था अपनी सीट पर बैठकर। इसलिए आप भी बहुत जल्दी अटेम्प्ट कर सकते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेपर सेकंड की। पेपर सेकंड में आपको जीके के 50 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और जीके के साथ आपको 50 क्वेश्चन के साथ ये 2 नंबर मार्क के होते हैं, तो ये 100 नंबर आपके हो जाते हैं। वहीं आपका सेकंड सब्जेक्ट इसमें होता है बेस्ड ऑन 12th। अगर आपके पास 12th में साइंस है तो आप साइंस के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपने आर्ट से किया है 12th तो आर्ट के दे सकते हैं, कॉमर्स है तो कॉमर्स से कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। इसमें आप जिस चीज़ की आपकी नॉलेज हो उससे आप दे सकते हैं। कोई आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में आपको पता ही होगा किसमें आपको आता है किसमें नहीं आता, इसलिए आपको इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसके आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 100 नंबर के होंगे, यानी 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, तो ये भी 200 नंबर का हो जाता है। और टाइम भी इसमें भी 3 घंटे मिलते हैं। तो जो लोग पहली बार पेपर देने जाते होंगे उन लोगों को कन्फ्यूज़ होगा क्या कि ये पेपर एक ही दिन होगा। हाँ, तो एक ही दिन होगा, तो कुछ गैप मिलेगा। तो पहले पेपर की बात करते हैं तो पहला पेपर आपका 9 बजे से स्टार्ट होता है, यानी एंट्री मान सकते हैं 8 साढ़े 8 से एंट्री होने लगेगी। सुबह 9 बजे से स्टार्ट होगा और कितने बजे ख़त्म हो जाएगा? 12 बजे। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। 12 बजे के बाद आपको 2 बजे तक का रेस्ट मिलेगा। 2 बजे के बाद आपको जहाँ बैठे थे, मतलब 2 बजे के बाद आपकी दोबारा एंट्री होगी। जिस रूम में बैठे थे, जिस सीट पर बैठे थे, आपको वहीं आकर बैठ जाना और दूसरा पेपर अटेम्प्ट करना है। यानी दूसरा पेपर आपका 2 बजे से लेकर 5 बजे तक का टाइम मिलेगा। तो ये तो आपको ध्यान रखना है कि 2 घंटे का आपको गैप मिलेगा दोनों पेपरों में। तो इसे लेकर बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न होता है, जो लोग पेपर नहीं दिया है, कि ये इनमें टाइम मिलेगा या एक ही दिन होंगे पेपर। तो एक ही दिन होंगे, आप इसी चीज़ ध्यान रखेंगे और 2 घंटे का गैप मिलेगा। बात कर लेते हैं नेगेटिव मार्किंग की। तो नेगेटिव मार्किंग होती है 2/3 की मार्क्स के हिसाब से। अब ये कैसी होती है? मान लो किसी ने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे,
20 क्वेश्चन को उसने किया है, जिसमें से उसके 14 क्वेश्चन क्या हैं, सही हैं। तो 14 क्वेश्चन के हम 2 नंबर के हिसाब से मार्क्स लगा लेते हैं, कितने हो जाते हैं 28, कितने हो जाते हैं 28, और 6 क्वेश्चन उसके गलत हैं, तो 6 दूनी 12। अब इसका 2/3 निकालेंगे, कितना आ जाएगा, सॉरी ये 6 आ जाएगा, 6 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, तो 28 में से जब 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा 24, यानी उसके मार्क कितने आएंगे 24। तो इस तरह की ये नेगेटिव मार्किंग होती है, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं तुक्के लगाना है, लेकिन जो स्ट्रेटेजी मैं आपको बताता हूँ, आपको तुक्के लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप अपने आराम से पेपर को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हिंदी की। हिंदी को आपको तैयारी किस तरह से करना है दोस्तों। सबसे पहले हिंदी का सिलेबस में आप देख सकते हैं उपसर्ग और प्रत्यय। तो उपसर्ग और प्रत्यय बहुत इजी होते हैं, बहुत इस तरह के होते हैं, प्रति मतलब आगे शब्द लगा हुआ होता है, वो इस तरह के बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं, इसका भी बहुत आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट रस, छंद, अलंकार, इनके भी बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं। आपको थोड़ी बहुत भी हिंदी की नॉलेज है अच्छी तरीके से, आप सारे पेपर को अटैम्प्ट कर सकते हैं। मुहावरे या लोकतियाँ, कहावतें, ये सारी भी बहुत इजी होती हैं, कुछ ज़्यादा टफ नहीं होती, सब ऊपर ऊपर का मामला इसमें पूछा जाता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये भी बहुत अच्छी तरीके से आप कर सकते हैं, इसमें भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, कोई ऐसा शब्द आपको देखने को नहीं मिलेगा जिसमें आपको परेशानी हो। गद्यांश की बात करते हैं तो आपको अपने 50 क्वेश्चन में से 2 गद्यांश देखने को मिल सकते हैं, 1 या 2 मिल सकते हैं, और इतने ज़्यादा ईजी होंगे बच्चों वाले कि आप देखेंगे आराम से उसका आंसर पता कर सकते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति, तो ये भी आपको बहुत ईजी मिलेंगे। व्याकरण की बात करते हैं दोस्तों, व्याकरण से आप काफ़ी ज़्यादा नंबर बना सकते हैं। तो व्याकरण में आपके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, ये सब आते हैं। तो अब इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं आते। आपसे संज्ञा के टाइप पूछ लेंगे, संज्ञा कितने प्रकार की होती है, विशेषण कितने तरह के होते हैं, किसमें जातिवाचक संज्ञा है, किसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, आपको बहुत ज़्यादा इजी लगेंगे। सकर्मक क्रिया क्या है, अकर्मक क्रिया क्या है, इस तरह के क्वेश्चन होंगे आप जिससे काफ़ी ज़्यादा नंबर आसानी से बना सकते हैं, कोई भी आपका क्वेश्चन गलत होने की संभावना नहीं रहेगी। पर्यायवाची और विपरीतार्थक शब्द, तो ये भी बहुत बेसिक होते हैं, बहुत ज़्यादा टफ शब्द आपको देखने को नहीं मिलेंगे, बहुत ईजी शब्द देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है एक टॉपिक जो आपकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी मेरिट लिस्ट में बहुत ऊपर ले जा सकता है और आपको थोड़ी इसे डीप में पढ़ना होगा, तो वो कौन सा है, हिंदी भाषा का विकास। तो इससे आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इसके बारे में आपको थोड़ा डीप में पढ़ना पड़ेगा, बाकी सब तो आपको बहुत ऊपर से पढ़ सकते हैं। तो हिंदी भाषा का विकास, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ तक कि कुछ लोग तो 10 क्वेश्चन तक बताते हैं, 10 तक आ जाते हैं, लेकिन जब मैंने दिया था लगभग 6-7 क्वेश्चन आपको मुझे देखने को मिले थे। अब बात करते हैं इस हिंदी को पढ़ना कहाँ से है। आपके पास कोई भी हिंदी की बुक है, आपको ज़्यादा डीप में पढ़ना नहीं है, चाहे वो आदित्य पब्लिकेशन की हो, अरिहंत पब्लिकेशन की हो, कोई भी हो, आप किसी से पढ़ सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस सेट आप नेट से कर सकते हैं, यूट्यूब से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। हिंदी में आप आसानी से 45 प्लस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, 45 प्लस क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं, चाहे आप कितने भी वीक क्यों ना हो, हिंदी में 45 प्लस क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। तो सॉरी, इसमें संधि और समास भी रह गया था, और एक चीज़ इसमें और थी, आपको ध्यान रखना है, आपके जो संधि और समास हैं और यही आएगा, बाकी आपको कुछ डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही सिलेबस आपका रहेगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में आप देख सकते हैं रीडिंग कम्प्रीहेंशन बहुत इजी होता है, आसानी से कर सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स बहुत इजी होता है। एरर करेक्शन, सिंटोनियम, एंटोनियम बहुत ज़्यादा इजी होंगे। इडियम्स और फ्रेजेस, स्पेलिंग एरर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और आपको इसमें चीज़ और इसमें भी ध्यान रखना है ग्रामर। तो ग्रामर में जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, तो इसमें भी आपको सेंटेंस दिया होगा कि कौन सा नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है। अगर आपको इंग्लिश की थोड़ी नॉलेज है तो आप मतलब आपको हिंदी की नॉलेज तो है जितनी है, और आपको अगर इंग्लिश की नॉलेज है तो आप इंग्लिश को ही लें, हिंदी को ना लें। अगर आपको इंग्लिश की नॉलेज है और आपको हिंदी की नॉलेज है तो सॉरी, हिंदी की नॉलेज है तो हिंदी तो अच्छी कर ही सकते हैं, जो मैंने तरीका बताया उसे आप यूज़ करेंगे तो आसानी से पेपर को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो इसमें भी आप 45 प्लस मार्क्स, 45 प्लस क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं जनरल नॉलेज, जो सब लोगों को सबसे ज़्यादा टफ लगती है, लेकिन इससे ज़्यादा इजी कोई भी अपना पोर्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। भूगोल बहुत बेसिक क्वेश्चन होंगे, ऊपर का होगा, कुछ ज़्यादा डीप में नहीं पूछा जाएगा। राजनीति, आर्टिकल बहुत इजी आर्टिकल होंगे जो आपसे बहुत आसानी से बता सकते हैं। सामाजिक मुद्दों से संबंधित प्रश्न, सामान्य विज्ञान, तो ये बहुत इजी होगा। सामाजिक विज्ञान से किसी चीज़ की यूनिट पूछ लेंगे, किसी चीज़ का फॉर्मूला पूछ लेंगे, आपको ये सारे क्वेश्चन है सामान्य विज्ञान में देखने को मिलेंगे। पंचवर्षीय योजना के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। बात करते हैं सामयिकी यानी कि करंट अफेयर, तो करंट अफेयर के भी बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा डीप में, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपसे मतलब कौन क्या है पूछ लेंगे, कोई वर्तमान में नियुक्ति हुई है ये पूछ लें, और कौन सा राज्य किस चीज़ में पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसके बारे में मैं बताऊँगा किससे पढ़ना है आपको। अन्य विविध प्रश्न में आपको जो चीज़ अगर आपको सही तरीके से पढ़ना है जनरल नॉलेज में, तो आपको पढ़ना है स्टैटिक जीके।
स्टैटिक जीके से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे, 10 से 15 क्वेश्चन आपको स्टैटिक जीके से देखने को मिलेंगे। तो इस चीज़ को थोड़ा आपको डीप में पढ़ना पड़ेगा। बाकी ये सारी चीज़ें ऊपर ऊपर से पढ़ सकते हैं, तो और सब क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। 40 क्वेश्चन इसमें भी आप आराम से कर सकते हैं, तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। फ्रेंड्स, आपके पास कोई भी बुक है उससे पढ़ सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आपके पास लूसेंट है तो लूसेंट से आप सारे टॉपिक को बहुत ज़्यादा डीप में ना पढ़ें, लेकिन आपको ये चीज़ जो स्टैटिक जीके इस चीज़ को डीप में पढ़ सकते हैं। बाकी सारी चीज़ों को किसी और बुक से या जिसमें आप ऊपर ऊपर से पढ़ना चाह रहे हैं आसानी से पढ़ सकते हैं, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। फ्रेंड्स, मैं जितने भी सब्जेक्ट हैं सबकी स्ट्रेटजी अलग से शेयर कर दूंगा, मतलब जिसमें मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दूंगा, तो उसकी वीडियो भी आपको जल्दी मिल जाएगी। अभी आप इससे काम चलाएं। तो जो भी आपके पास बुक है तो आप उससे पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है मैं कोई आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। इतिहास भी इसमें है। फ्रेंड्स, अब मैं बात कर लेता हूँ जिनके पास कोई बुक नहीं है, तो अगर बुक परचेज़ करना चाहें तो कौन सी परचेज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज जैसा कि आप सब लोगों को बता दूं कि बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीके से, तो इसे एनसीईआरटी सार संग्रह बुक से पढ़ सकते हैं। बहुत ईजी, सारा पेपर इससे फंसता है, क्योंकि मैंने जब पेपर दिया था तो मैंने मिलाया था, ज़्यादातर पेपर इसी से क्वेश्चन आए थे। अब ऐसा नहीं आप इसे खरीदने लगे, बहुत ज़्यादा महंगी बुक है, हर कोई इसे खरीद नहीं सकता। मतलब खरीदना चाहोगे खरीद लेगा, पेपर में पैसे बर्बाद क्यों करोगे। अगर आपके पास है तो इसे पढ़ सकते हैं, और परचेस अगर करना चाह रहे हैं तो परचेस कर भी सकते हैं। बहुत इसमें अच्छी तरीके से क्वेश्चन दिए गए हैं, वन लाइनर के थ्रू क्वेश्चन दिए गए हैं, उनसे आप कर लेते हैं तो आपका जीके का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बात करते हैं करंट अफेयर की। करंट अफेयर को आपको कोई और बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसमें, क्योंकि यही बुक सफिशिएंट है, सारे क्वेश्चन इसी से फंसेंगे। तो कैसा पूछा जाता है कि गेहूं में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है, और चावल में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है। तो इस तरह के क्वेश्चन हैं जो आप इससे स्पीडी करंट अफेयर से अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसे एक बार पढ़ लेंगे, आपको दोबारा कोई भी क्वेश्चन आपका इससे बाहर आपका नहीं आने वाला बीएड के एग्ज़ाम में। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको यहाँ तक समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। तो या पेपर की बात कर लेते हैं। तो आप जब जो मैं तरीका बता रहा हूँ, इससे आप 45 क्वेश्चन हिंदी की ईजिली कर सकते हैं, यानी 45 दूनी 90 मार्क्स आसानी से ला सकते हैं। जनरल एप्टीट्यूड की बात कर लेते हैं। जनरल एप्टीट्यूड का मैंने आपको सिलेबस नहीं बताया, लेकिन आपको एक चीज़ थोड़ी सी बता देता हूँ। इसका जब मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको बता दूंगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। जो रीजनिंग के बेसिक टॉपिक आते हैं, और सबसे ज़्यादा जो टॉपिक आते क्वेश्चन आते हैं, मैथ की बात करते हैं तो औसत यानी एवरेज से आपको बहुत क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो और एज यानी कि आयु संबंधी क्वेश्चन आते हैं। तो इन्हें और परसेंटेज, ये 4-5 टॉपिक ऐसे हैं, इनसे क्वेश्चन अच्छे खासे देखने को मिलेंगे और बहुत इजी होते हैं। थोड़ा बहुत मैथ आता होगा, आसानी से आप कर पाएंगे। तो इसकी स्ट्रेटजी मैं अलग से शेयर करूंगा हर सब्जेक्ट की। अभी मैं आपको फुल स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। जनरल एप्टीट्यूड के 35 क्वेश्चन बहुत ईजिली कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत सही आता है तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैं 35 मान के चल रहा हूँ, मेरी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आप 35 क्वेश्चन कर सकते हैं, जो आपके 70 मार्क्स के हो जाते हैं। जीके की बात करते हैं तो जीके की जो मैंने बुक बताई, अगर आप इससे पढ़ते हैं या अगर आपके पास दूसरी बुक है, और स्पीडी तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, तो 40 क्वेश्चन इससे भी आप आसानी से कर सकते हैं। आपके ये 80 मार्क्स हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो आपको 12th के बेस पर सब्जेक्ट लेंगे, तो मैं मान सकता हूँ आप उसमें कितना ही कम करेंगे तो 30 क्वेश्चन आसानी से उसमें भी कर सकते हैं। तो हो सकता है कुछ लोग ज़्यादा करें और कुछ लोग कम करें, तो मैं एवरेज मान के चल रहा हूँ 30 क्वेश्चन उसमें भी आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो ये 60 मार्क्स के हो जाते हैं, टोटल आपके 300 मार्क्स हो जाते हैं। फ्रेंड्स, आप कितना भी कुछ करें, हो सकता है 2-4 क्वेश्चन आपके गलत होना ही होना है, तो मान सकते हैं 10 क्वेश्चन आपके क्या हो जाते हैं, 10 मार्क्स आपके नेगेटिव में चले जाते हैं। फिर भी आपके 290 मार्क्स आसानी से आ जाएंगे, या चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हों तो आप आसानी से ये 290 मार्क्स ले आएंगे। बात करते हैं सरकारी कॉलेज के लिए रैंक कितनी होना चाहिए, तो इससे रिलेटेड मैं एक वीडियो बना भी चुका हूं, जिसमें मैंने आपको बताया कितने नंबर हर कैटेगरी के लिए, चाहे वो SC ST OBC जनरल EWS सब के लिए मैंने बताया कितने कितने मार्क्स होना चाहिए। उस वीडियो को आप देख सकते हैं। लेकिन इसमें मैं आपको एक रैंक बता देता हूँ कि रैंक आपकी 10,000 से नीचे होना चाहिए। 10,000 से आपके नीचे रैंक होगी तो आपको आसानी से गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, और जितनी ज़्यादा नीचे रैंक आएगी उतना ही अच्छा आपका मामला मतलब होगा। आपको जो चाहेंगे, जो कुछ लोगों का ये होता है कि अपनी सिटी में अच्छे कॉलेज को लेना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको अच्छे नंबर लाना होंगे। तो उम्मीद है ये बात आपको मेरी समझ में आई होगी। दोस्तों, ये स्ट्रेटजी अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपको हिंदी, जीके और जो रीजनिंग जनरल एप्टीट्यूड है, इसका अलग से स्ट्रेटजी शेयर करूंगा, जिसमें मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगा। तब तक आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका जब तक बीएड का एंट्रेंस एग्जाम नहीं हो जाता, जब तक मैं आपके सामने इसी तरह के वीडियो शेयर करता रहूँगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल से जुड़े रहें, और जब आप मेरी स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे और आपके नंबर आएंगे अच्छे, तो और आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा तो आप थैंक्स मुझे ज़रूर बोलेंगे।
तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।